Good morning, dear students. How are you all? Hope you all are fine and safe. तो बहुत दिन की छुट्टी हो गई बच्चों. नाउ लेट्स स्टार्ट अवर स्टडी. और आज की क्लास में हम लोग इंटरनेट का टॉपिक पढ़ेंगे. ओके, लास्ट क्लास में आप लोगों ने नेटवर्क्स के बारे में पढ़ा था और आज हम लोग इंटरनेट पढ़ेंगे. ओके, यस. सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट एंड वेब. You all know what is internet, and these days you all are using internet also. Okay, okay. तो स्टूडेंट्स, हम लोग इंटरनेट पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए दैट व्हाट इज इंटरनेट. नॉर्मली अगर आप लोगों से कोई डेफिनेशन पूछता है इंटरनेट की, तो आप यही बोलते हो इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क. ओके, एग्जाम्पल आप दे सकते हो लाइक वाइड एरिया नेटवर्किंग. ओके, आप क्या करते हो, एक ग्लोबल सिस्टम है नेटवर्क्स का, जहाँ पर क्या है, सब कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ऑल द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू ईच अदर. ओके, इंटरनेट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं ऑलमोस्ट एनी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेट विद एनीवन एल्स इन द वर्ल्ड एंड डू मच मोर. आप सबको पता है कि बाय यूजिंग इंटरनेट आप क्या क्या कर सकते हो. आप अपना डाटा को ट्रांसफर कर सकते हो, आप कम्युनिकेट कर सकते हो लोगों के साथ. ओके, यानी ग्लोबली अगर आप कनेक्ट होना चाह रहे हो तो आप किसको यूज करते हो, इंटरनेट को यूज करते हो. ओके, ओके. जब भी कोई कंप्यूटर पे वर्क करता है, इंटरनेट चलाता है, तो हम क्या कहते हैं कि वो ऑनलाइन है. आप लोगों को बोला जाता है ना, सो कम ऑनलाइन फॉर द क्लास. सो इट मीन्स कि वेन एवर यू आर यूजिंग इंटरनेट यू आर ऑनलाइन. सो गोइंग ऑनलाइन और यूजिंग इंटरनेट इज जस्ट द सेम थिंग. ओके, तो बच्चों आज आपने पढ़ा है इंटरनेट क्या है. नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इज कॉल्ड इंटरनेट. ओके, या आप क्या कह सकते हो, इंटरनेट इज अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ बिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस. ओके, बहुत सिंपल सी टर्म थी बच्चों, आप लोगों ने पढ़ रखी थी. अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों के लिए ये देखो कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स लेके आई हूँ, कुछ डेट्स लेके आई हूँ जो इंटरनेट रिवोल्यूशन बता रही हैं आपको. ओके, इन 1969 टू 70 एर्पानेट. ओके, एर्पानेट सबसे पहले इन्वेंट हुआ था. इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है. ठीक है, एर्पानेट है क्या, एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क. ओके, और उसके बाद इसमें और चेंजेस होते गए. अब अलग अलग डेट्स हैं. सपोज आपसे टीसीपी आईपी का पूछ लिया जाता है कि कब इन्वेंट हुआ है, तो इन 1983. तो ये सब डेट्स आपको अपनी कॉपी पे भी नोट डाउन करनी है और इसके साथ साथ आपको लर्न भी करनी है. काफी इंटरेस्टिंग है, आप लोगों को पता भी चलेगा. जैसे अब हम वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें, सब कहते हैं डब्ल्यू 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 मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब. तो आज आप क्या सीख रहे हो कि इन्वेंट कब हुआ और किसने किया. टिम बर्नर्स ली ने किया था. ओके, अब ब्रिटिश साइंटिस्ट थे वो, जिन्होंने इन्वेंट किया था द वर्ल्ड वाइड वेब इन 1989. ओके, तो आगे फेसबुक कब इन्वेंट हुआ है, ऐसे ये सब डेट्स वगैरह हैं जिनको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना. ओके, तो नेक्स्ट इज हाउ डज इंटरनेट वर्क. इंटरनेट वर्क कैसे करता है. Our computer smartphone may be linked to the internet using phone line or mobile. ISP means internet service provider. मोबाइल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू, यानी आपके जो डाटा जिसको आप बोलते हो कनेक्शन के थ्रू, आप मोबाइल कनेक्शन के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, फोन लाइन को यूज करके भी कनेक्ट करते हो. अवर कंप्यूटर में बी पार्ट ऑफ लैन, देन लैन कैन बी कनेक्टेड टू आईएसपी यूजिंग अ हाई स्पीड फोन लाइन. ओके, तो ये बताया कि किस तरीके से कनेक्ट करते हैं. दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, आपको पता होना चाहिए. ओके, इंटरनेट एप्लीकेशंस आपको पता है, ईमेल, चैट, डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, दीज आर द इंटरनेट एप्लीकेशंस. ओके,
Now www, what is www? Web, this is world wide web. Okay, many people think that internet and the world wide web are the same things. हाँ, सबको ऐसा ही लगता है कि world wide web मतलब internet और internet मतलब www. No, these are not the same things. इनमें बहुत बड़ा difference है. डिफरेंस क्या है बच्चों? इंटरनेट का मीन्स क्या है? जब आप एक ह्यूज नेटवर्क के अंदर, एक बहुत बड़े नेटवर्क के अंदर ऑल द कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर, दिस इज कॉल्ड इंटरनेट. जब एक नेटवर्क के अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड हैं, उनको हम इंटरनेट बोलते हैं. ओके, एंड व्हाट इज डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू? दिस इज वर्ल्ड वाइड वेब. ये क्या है? कलेक्शन है वेब पेजेस का. ओके, इंटरनेट के ऊपर जो आप वेब पेजेस ओपन कर रहे हो, जो लिंक्स ओपन होते हैं, वेब पेजेस ओपन हो रहे हैं, दीज आर कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब. ओके, इट मीन्स वी आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड. ओके, तो वो इंफॉर्मेशन वेब पेजेस की फॉर्म में होती है. सो दीज वेब पेजेस दैट वी फाउंड ऑन द इंटरनेट, these are called www, and internet is a place from where we find these web pages. Okay, आप लोगों को डिफरेंस समझ में आ गया? इंटरनेट जहां से आप एक्सेस करते हो वेब को. ओके, द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ वे ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट, tying them together into a vast collection of interactive multimedia resources. यस, मल्टीमीडिया फॉर्म में आप जब बहुत सारे वेब पेजेस को इकट्ठा करके और एक्सचेंज कर रहे हो इंफॉर्मेशन को, दिस इज कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब. मल्टीमीडिया तो होता है, आप देख रहे हो, वीडियोस भी होती हैं, साउंड भी होता है, इमेजेस भी हैं, टेक्स्ट भी है, बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है एक वेब पेज के अंदर. और मल्टीपल वेब पेजेस जो होते हैं वो लिंक्ड होते हैं विद ईच अदर. ओके, जिसको हम क्या करते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब पे एक्सचेंज करते हैं. okay, by using internet. Yes, this is the difference between world wide web and internet. Question आ जाता है 2 marks में, what is the difference between internet and world wide web? So now you all can tell the difference. अब आप सबको difference पता है and you can easily write it also. Okay, वर्ल्ड वाइड वेब बच्चों, ये देखो मैंने अंडरलाइन किया है इसीलिए आपके लिए कि आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड वाइड वेब कहाँ से, किसने क्रिएट किया था और कब किया था. ओके, इट इज वर्ल्ड वाइड वेब केम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ proposal by him to allow researchers to work together effectively. Okay, then it eventually it becomes world wide web. Okay, the next is वही डिफरेंस बताया आपको. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड www? The World Wide Web is a system of interlinked hypertext documents accessed via the internet. ओके, समझ में आ गया डिफरेंस? इंटरनेट जिसके थ्रू एक्सेस कर रहे हो और जिसको एक्सेस कर रहे हो, जिन पेजेस को एक्सेस कर रहे हो, दीज आर कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब. ओके, with a web browser one can view web pages that may contain. एक वेब ब्राउजर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? वेब पेजेस को देख सकते हैं जिनके अंदर क्या होता है? टेक्स्ट होते हैं, इमेजेस हैं, वीडियोस हैं या अदर मल्टीमीडिया होते हैं. एंड वी कैन नेविगेट बिटवीन देम वाया हाइपरलिंक्स. नेविगेट मीन्स आप वन पेज देन अनदर पेज, एक लिंक से दूसरे लिंक पे जो जाते हो, ओपन करते हो उनको. ओके, दिस इज कॉल्ड नेविगेशन. सो जब भी हम क्या करते हैं, आप एक्सचेंज कर रहे हो अपने वेब पेजेस को इंटरनेट पर, तो मतलब वर्ल्ड वाइड वेब को जब आप इंटरनेट पर एक्सचेंज कर रहे हो, तो ये एक्सचेंज किसके थ्रू करते हैं? हम एक प्रोटोकॉल के थ्रू करते हैं. एंड इट इज, यस, इट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP. HTTP क्या करता है? It defines how messages are formatted and transmitted and what action web server and browser should take in response to various commands. अलग अलग कमांड्स पे वेब सर्वर एंड वेब ब्राउजर क्या एक्शन लेते हैं या किस तरीके से रिस्पॉन्स करते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द HTTP प्रोटोकॉल. ओके, HTTP प्रोटोकॉल का मतलब क्या है? सपोज ये प्रोटोकॉल नहीं है तो क्या होगा? एक ही टाइम में 3 या 4 लोग
सेम नेट से मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं और सेम डेस्टिनेशन पे, सोर्स अलग है डेस्टिनेशन सेम है, तो सेम टाइम पे रिसीव कैसे होगा? कुछ तो डिफरेंस होगा ना, 1 बाय 1 वो 4 फाइल्स रिसीव होंगी। तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये HTTP के थ्रू डिसाइड होगा कि पहले कौन सा रिसीव होगा फिर कौन सा रिसीव होगा। ओके, तो दिस इज HTTP, जो मैनेज करने का काम करता है ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। ओके, या ट्रांसमिशन ऑफ वेब पेजेस और वेब लिंक्स। ठीक है, ओके। तो बच्चों वर्ल्ड वाइड वेब यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्या है? URL। यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हाँ, अपनी छोटी क्लासेस में आप लोगों ने डेफिनेशन जरूर लर्न करी होगी यूआरएल की। आई थिंक सब बच्चों को पता भी होगी कि व्हाट इज यूआरएल। इट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। URL is the address of a document we find on the www। yes, www यानी वर्ल्ड वाइड वेब पर जब आप एक डॉक्यूमेंट कोई भी फाइंड करते हो, ओपन करते हो, तो उसका एड्रेस जो होता है उसको हम यूआरएल कहते हैं। ओके, ओके। एक यूआरएल के एलिमेंट्स क्या होते हैं बच्चों? शॉर्ट नोट आ सकता है आपको यूआरएल के ऊपर, या आपको कह सकते हैं एक्सप्लेन वेरियस एलिमेंट्स ऑफ यूआरएल, या आपको एक यूआरएल देके पूछा जा सकता है कि इस यूआरएल के अंदर प्रोटोकॉल क्या है, सर्वर एड्रेस क्या है और फाइल नेम क्या है। तो यू शुड नो अबाउट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यूआरएल। ओके, सो एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं इसमें? सबसे पहले प्रोटोकॉल, एंड देन सर्वर का एड्रेस, एंड देन फाइल का नेम। ओके, so for example HTTP is the protocol, hypertext transfer protocol। जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो आप www लिख के आप अपनी वेबसाइट लिखते हो, और सडनली क्या होता है वो चेंज हो जाता है HTTP में, बिकॉज hypertext transfer protocol manage all the transmission of data over web। okay, so http:// लगता है, then www.google.com। so google.com is the server address, and then file name index.html is the file name। okay, तो ये फाइल ओपन होगी, या आप कह सकते हो कि ये डॉक्यूमेंट ओपन होगा जब हम ये पूरा एड्रेस अपने ब्राउजर पर लिखकर एंटर करेंगे। ओके, तो अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ वेबसाइट। टू टाइप्स ऑफ वेबसाइट्स, फर्स्ट इज स्टैटिक एंड द सेकंड इज डायनेमिक। बच्चों, आप लोग जिन बच्चों ने बुक ले ली है, आप क्या कर सकते हो, जब भी आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर करो, दिस इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर योर नोट्स और टू लर्न योर टॉपिक वेल। ओके, सो क्या बेस्ट वे है कि आपको जो मैं वीडियो बना रही हूँ, आप सबसे पहले वो वीडियो देखो रिलैक्स माइंड से। देन आप मेरे जो मैं आपको पीपीटी भेजती हूँ वो पीपीटी ओपन करो और अपनी बुक को ओपन करो। ओके, नाउ रीड अ टॉपिक फ्रॉम पीपीटी, देन रीड इट फ्रॉम योर बुक एंड राइट इट ऑन योर नोटबुक। ओके, मीन्स मैं जो आपको पीपीटी भेज रही हूँ, जो मेन पॉइंट्स मुझे लगते हैं, जितना आपको पेपर में लिखना कंपल्सरी होता है, मैं उतना ही लिखती हूँ, या ऐसा लिखती हूँ जिससे आप उस टॉपिक को इजीली अंडरस्टैंड कर जाओ। ओके, सो आपको करना क्या है, उन टॉपिक्स को सबसे पहले आप रीड करो एंड देन राइट ऑन योर नोटबुक। अपने नोट्स जरूर प्रिपेयर करो, आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, अगर मीन्स जैसे मैंने शॉर्ट में लिखा है, अगर आप ये शॉर्ट नोट्स बना के रखना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो, बट एक बार अपनी बुक में से भी रीड कर लेना ताकि कंफ्यूजन ना हो। बट टॉपिक्स आर ऑलमोस्ट सेम, बिकॉज बुक्स